नमस्कार, तेज मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। दिल्ली में एक बार फिर से आरोपों का बवंडर उठ खड़ा हुआ है और इस बार आरोप मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उठे हैं। बीजेपी ने ऑक्सीजन डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट की एक कथित ऑडिट रिपोर्ट को आधार बनाया है और केजरीवाल सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना के मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की, जिससे बाकी राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जिस रिपोर्ट को हवा देने में लगी है, जिसको उछाल रही है, वो अभी अप्रूव ही नहीं है। साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब दिल्ली में आरोपों की लहर उठी है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की डिमांड पर ज्यादा शोर मचाया या वाकई लोगों की जान बचाने के लिए मांगी गई ऑक्सीजन की ये जरूरत जो थी वो सामने रखी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण था। आज इसी को समझने जानने की कोशिश करेंगे तेज मुकाबला में। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लगातार झूठे वादे करते रहे हैं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट, और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया है। ऑक्सीजन डिमांड पर घिरी दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ट्वीट किया है कि क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी चुनावी रैली कर रही थी तो वो रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम करने में लगे थे। केजरीवाल के ट्वीट से साफ है कि यह मामला यहीं थमने वाला नहीं है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का रुख करें, आपको सुनवा देते हैं कि इस मसले पर आज कैसे दिन भर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग हुई। जब यह रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट, जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो दोनों पक्ष के आरोप प्रत्यारोप आपने सुन लिए। अब चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आप से, और आशुतोष श्रीवास्तव, आप लॉयर हैं और आज पब्लिक प्रवक्ता की भूमिका में रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे तीनों मेहमानों का। सबसे पहले कुलदीप जी, आप ही से सवाल लेना चाहूंगी। बहुत गंभीर आरोप हैं जो आप पर आज बीजेपी ने लगाए हैं। सबसे पहले जनता के सामने क्या सफाई पेश करना चाहेंगे इस पे? देखिए मीशा जी, पहली बात तो ये कि आज भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश की जनता के सामने गलत तथ्य और केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ों को प्रस्तुत किया, गलत बात को प्रस्तुत किया। उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जिस वक्त पर देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ रही थी। जिस समय पे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए जाकर उनके लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, बेड उपलब्ध करा रहे थे, दवाइयां उपलब्ध करा रहे थे, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे थे, चुनाव जीतने के कगार पर लगे हुए थे। तो इनको आज ये शर्म आनी चाहिए कि ये अपने मिसमैनेजमेंट के कारण देश के लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाए। इनको इस बात का गर्व नहीं होगा क्योंकि जिन्होंने अपने मनीष सिसोदिया जी ने, ठीक है, मनीष सिसोदिया जी ने बड़ा साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। वही बात आप भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बात में जो आज आप पर आरोप लग रहे हैं उनमें क्या फैक्ट्स है और क्या फैक्ट्स नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, क्या ऑक्सीजन की डिमांड 4 गुना की गई थी या कितनी डिमांड की गई थी? जो संबित पात्रा कोट कर रहे हैं उससे कितना डिफरेंट है आपका डेटा? ये सबको पता है। हर राज्य की डिमांड 4 गुना छोड़ दीजिए, 5-5 गुना तक बढ़ गई थी। मतलब 730-35 मेट्रिक टन तो ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए थी पर हम डिमांड कर रहे थे, कितनी? लेकिन 445 450 मिल रही थी। अब 450 445 मिल रही थी, 730 तक हम मांग रहे थे, वो 900 तक चली गई। और ये कोई मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ, ये दिल्ली के अगर आप लोगों से पूछेंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है बिना ऑक्सीजन के, उन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछोगे जिन्होंने इलाज किया लोगों का, जिनको पता है कि एक एक पेशेंट को 15-15 लीटर ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी। एक पेशेंट 15-15 लीटर पे था, 20-20 लीटर पे था। तो आप सोच लीजिए कि जहां आपके पास ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, वहां पर आपकी खपत एकदम इतनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर भी इस पूरे उसको मैनेज नहीं कर पाए, ये लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए। इनका मिसमैनेजमेंट था। जब देश के लोगों को ठीक है कुलदीप जी, एक और सवाल आपसे ले लूं, फिर इकबाल साहब का रुख करूंगी। तो ये केजरीवाल जी से लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं? फिर मैं इकबाल साहब से पूछूंगी कि कौन सी रिपोर्ट है। तो कह रहे हैं ना, रिपोर्ट दिखा दीजिए। आपने संबित पात्रा जी ने क्यों नहीं दिखाई रिपोर्ट चैनल पे? आज वो दिखा देते ना कौन सी रिपोर्ट आई हुई है, वो दिखाए। वो भाजपा के कार्यालय की और भाजपा के नेताओं द्वारा केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी कीचड़ उछालने के लिए। अरे आप अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। आपको दिल्ली के देश के लोगों के लिए चिंता करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस पैंडेमिक के अंदर, जब लोग घरों के अंदर दुखे हुए थे, भाजपा के नेता ये चुनाव लड़ रहे थे बंगाल के अंदर, वो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रहे थे कि केंद्र सरकार से कैसे ऑक्सीजन, ठीक है इकबाल साहब, रिपोर्ट को सीधे रिपोर्ट की वजूद को चैलेंज कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और कुलदीप तो कह रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ी थी तो चौगुनी क्या, उससे भी कहीं ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, हालात इतने बद से बदतर हो गए थे। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट किया गया है कि डिमांड से 4 गुना ज्यादा मांग हुई। उस 4 गुना ज्यादा मांग की वजह से 12 स्टेट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हुई। इन्होंने केवल ये दे के ज्यादा डिमांड करके ही गलती नहीं की है, इन्होंने घोर अपराध किया है उन लोगों को जिनकी 12 स्टेट्स में जीवन को जोखिम में डाला है। लोगों को ऑक्सीजन के कारण जान चली गई, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? उनके लिए कोई सहमति नहीं है आप लोगों की? चलिए ठीक है, उनके लिए
ठीक है, एक बार मैं आशुतोष को भी इस डिस्कशन में लाना चाहूंगी। आशुतोष आपसे, ठीक है कुलदीप, उस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, इस पे वापस आते हैं। आपका सवाल मैं इकबाल साहब तक पहुंचाऊंगी। आशुतोष जी, आपसे इसका लीगल पहलू समझना चाहती हूँ। ये कौन सी रिपोर्ट है जो एक पार्टी कह रही है कि उनके पास है और दूसरा जो पक्षकार है, जो दोनों पार्टीज हैं केस में, उस दूसरी पार्टी के पास वो रिपोर्ट है ही नहीं, वो सिरे से कह रहा है कि है। दोनों के क्लेम बहुत ज्यादा अपने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और वो दोनों बड़ी फर्मली बात रख रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट है, दूसरा कह रहा है हमारे पास रिपोर्ट, ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं इसका बैकग्राउंड। जी देखिए, ऐसा है कि इस बात में कोई इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी थी। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता और काफी लोग मरे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन कितना कम था या इसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो इसी चीज को लेकर के जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश मल्होत्रा का जो केस है। और इस एसएलपी में जो है पिछले महीने यानी कि 6 मई 2021 को एक ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल जो है टास्क फोर्स बनाया गया था। और ये नेशनल टास्क फोर्स जो है, इसको फर्दर लिबर्टी था कि ये अपनी सब कमिटी बनाए, जिसमें कि मान लीजिए कुछ डॉक्टर्स हों, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, और ये मिलकर के जो है इस पूरे मामले का जो है इस पूरे पहलू को देखें और एक जो है रिपोर्ट प्रॉपरली जो है कोर्ट को सबमिट करें। अब एक एफिडेविट, जो मेरी जानकारी है, एक एफिडेविट जो है मेरे ख्याल 22 तारीख का एफिडेविट वो जो है सबमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो है कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस जो है एनेक्स किए गए हैं, जैसे कि रिकमेंडेशंस है नेशनल टास्क फोर्स का कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकता है वो है। फिर एक्शंस टेकन रिपोर्ट उसमें लगाया गया है। फिर जो है एक इंटरिम रिपोर्ट जो है ऑडिट की, ऑक्सीजन ऑडिट की, वो लगाई गई है। हालांकि ये इंटरिम रिपोर्ट है। अब आगे जो इसमें यह है कि कुछ 30 जून को 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल मेरी जो जानकारी है, इस पे फर्दर हियरिंग होगी। तब ये रिपोर्ट के बारे में जो है प्रॉपर खुलासा हो सकेगा कि इसमें क्या लिखा है। आशुतोष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या इसका मतलब ये कि इंटरिम रिपोर्ट के हवाले को कोट करके बात कही जा रही है? जी, हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं इंटरिम रिपोर्ट के हिसाब से कह रहे हैं। अब इंटरिम रिपोर्ट में अगर ये कहा जा रहा है कि उसको एक्साजरेट किया गया, देखिए एक बात तो है कि कमी है, और दूसरी बात ये हो रही कि उसको एक्साजरेट किया गया। तो अगर एक्साजरेट अगर इसको माना भी जाए थोड़ी देर के लिए इस आर्गुमेंट को, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? या तो जो हॉस्पिटल्स ने जो रिपोर्ट दिए होंगे कि उनके पास क्या क्या कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी जरूरत है, तो इसी बेस पर जो है डेटा बनाया गया होगा। तो इसमें ये बोलना या सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही रोल हो, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मामला हो जाएगा। ये इस तरह से ये जो बातें आई, ये वो भी रिपोर्ट खुलने के बाद, जब रिपोर्ट पे चर्चा होगी, जब बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब ये मामला भी सामने आएगा कि ये किसके बेसिस पे, क्या बेसिस था इसका कि मान लीजिए 1100 मेट्रिक टन्स जो है वो रिक्वायरमेंट बताई गई, जबकि जो यूसेज था लगभग 300-350 मेट्रिक टन्स का ही जरूरत था। तो ये तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि ये सारे डेटा कहाँ से लाए गए। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है ना कि अल्टीमेटली तो यहाँ के लोग, जो हमारे जो इंडियंस है, हमारे जो फेलो फ्रेंड्स हैं, वो सफर किए ना, उनकी फैमिली मरी, उनके डेथ्स हुए, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत ही फैक्चुअल एस्पेक्ट है। हाँ, अब ये है कि एक्साजरेशन था, नहीं था, कितना एक्साजरेशन था और क्यों एक्साजरेशन था, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक सच डेटा, ये आगे के इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की बात है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आगे इसमें और क्लैरिटी आएगी। आशुतोष, एक और सवाल आपसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगी, क्या कोई मैटर जब सब जुडिस हो, कोर्ट में चल रहा हो, उस पर इस तरह की उसकी इंटरिम रिपोर्ट्स या उसकी जो भी अभी प्रोसीडिंग्स है, उसके दौरान इस तरह के चीजों को डिस्क्लोज किया जा सकता है क्या? फॉर एग्जांपल दिस इंटरिम रिपोर्ट। जी, अगर कोई भी रिपोर्ट अगर इस तरह से सबमिटेड है जो कॉन्फिडेंशियल है और जिसको पब्लिसाइज नहीं किया गया है, तो वो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। लेकिन अगर कॉपी सर्व की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया उसके अंदर पार्टी है, और अगर एफिडेविट फाइल किया गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा, तो हो सकता है कॉपी सर्व की गई होगी। क्योंकि जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं या रिप्लाई फाइल करते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं, तो जब तक कि कोर्ट ये नहीं बोलता कि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, तब तक हमें वो सर्व करना होता है अपोजिट पार्टी को। तो दोनों पार्टीज को गया होगा ना? तो ऑब्वियसली नॉलेज, जी
तो एक पार्टी अगर सबमिट कर रही है तो उसको तो पता ही है रिपोर्ट के बारे में। अब दूसरी पार्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो दिया गया है तो हो सकता है कि वो अवेयर हो इस बारे में, उनके पास रिपोर्ट की कॉपी हो और वो उसी रिपोर्ट के हिसाब से वो बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, आपसे लीगल पहलू ही समझना था। इकबाल साहब, अब आम आदमी पार्टी दोबारा आपसे कह रही है, कुलदीप भी हमारे शो पे यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट है तो दिखाइए, उनके पास नहीं है, आप दिखाइए ताकि वो क्लैरिफाई कर सके। ये कॉपी है रिपोर्ट की, अगर चाहे तो मैं इसके सामने रख देता हूं, नहीं तो इसको पढ़ के सुना देता हूं। The fourth proceeding on 30th of May, it was discussed that there is a gross discrepancy about 4 times within bracket in that the actual oxygen consumption claimed 1140 metric ton and about 4 times higher than the versus ठीक है निशा जी, ये भाजपा वालों को भरोसा नहीं, ठीक है इकबाल साहब, ठीक है, मैं समझ गई। आप जो पन्ना दिखा रहे हैं शायद ये वही है जो संबित पात्रा साहब भी दिखा रहे थे। कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप जी, मैं कह रहा हूँ ये भाजपा वालों को भरोसा मत कीजिएगा, ये 4 वर्ड इंग्लिश में पढ़ के कुछ भी देश के लोगों को नहीं, लेकिन कुलदीप जी आपको भी बताना पड़ेगा ना कि आपकी बात पे भरोसा क्यों किया जाए, एक दूसरे पे आरोप लगाने से तो नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर उस कमेटी के सदस्य साइन की अप्रूव की हुई अगर रिपोर्ट इनके पास है तो ये आपके चैनल को भी दे और हमें भी दे दे, हम भी उसको देख लेंगे इन्होंने किसके साइन कराए हुए हैं, किसका अप्रूवल है उसके अंदर, कैसे कौन सी वो रिपोर्ट है। अच्छा चले ठीक है, ये रिपोर्ट पे खुलासा होगा। मेरा एक सवाल है आपसे कुलदीप साहब, डिमांड को लेकर ये तो बता सकते हैं ना आप अपनी दिल्ली की जनता को ही कि महाराष्ट्र जिस तरह से ऑक्सीजन को मैनेज कर रहा था वैसे ही मैनेजमेंट दिल्ली क्यों नहीं कर पाया। ये पॉइंट तो जवाब देने लायक है ना कि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, वो ऑक्सीजन आपसे कम मांग रहा था। ये बात फैक्ट है या ये भी झूठ है? मुझे लगता है शायद इंडस्ट्री का कुछ जो है ऑक्सीजन वो महाराष्ट्र के पास होगा, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई भी ऐसा प्लांट, कोई भी ऐसी जनरेटर ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं बनती है कि जहां से हम लोग ले सके। हमें हमेशा केंद्र सरकार से ही प्रोवाइड होती है और केंद्र सरकार के ऊपर ही हम डिपेंडेंट होते हैं। केंद्र सरकार तय करती है कि किसको कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, और उस समय भी यही हो रहा था। हम लोग केवल में डिमांड भेज रहे थे, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, भाजपा के लोग मिलकर वो जो हॉस्पिटल के लोग, जो डॉक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, जो डॉक्टर्स थे, जिनके मरीज थे, उनके अटेंडेंट थे, जो सिलेंडर ले लेके दरगर जा रहे थे, जो ऑक्सीजन के लिए सप्लाई डिमांड मांग रहे थे, क्या वो सब लोग झूठे थे? खाली भाजपा के लोग सच्चे हैं? बहुत संगीन एक तरह से कुलदीप जी, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, जिन्होंने परिवार के लोगों को खो दिया ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्या लोग झूठे थे? ठीक कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो इल्जाम वो लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। सिर्फ 12 राज्य का मामला नहीं है कि 12 राज्य को जाना था वहां कम हो गया बिकॉज आपने ज्यादा डिमांड कर लिया। 12 राज्य इज इक्वल टू मेनी काउंटलेस लाइव्स। निशा जी, केंद्र सरकार के पास कोई भी ऑक्सीजन को देखने के लिए कोई कमेटी नहीं थी, मॉनिटरिंग करने के लिए इनके पास कोई कमेटी नहीं थी कि कौन राज्य कितनी डिमांड कर रहा है, उसको जरूरत है, उसको भेजनी है, जल्द से जल्द भेजनी है। हॉस्पिटल से मैं फोन आते थे रात को कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ठीक है इकबाल साहब सीधा एक तरह से इल्जाम है कि आप लोगों के पास कोई कमेटी नहीं थी जो प्रॉपर डिस्पर्स कर सके, किस राज्य को कितना चाहिए उसे आंक के दे सके। केंद्र यहां पर चूंकि ये इल्जाम सीधा लगा रहे हैं और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है, बेवजह के इल्जाम लगा रहे हैं। बात ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो ग्रुप है वो राउंड दी क्लॉक काम कर रहा है और उसमें हर स्टेट का जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसमें पार्ट था। दूसरी बात, हम तो सच के बिना, डॉक्यूमेंट के बिना नहीं बोलते। इनको, केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को तो बिना झूठ के काम ही कोई नहीं। पहले ये इल्जाम लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं पंजाब में कि नशे की बात हमने नहीं की। अब इकबाल साहब मुझे इकबाल साहब मुझे जनता के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। हम आपस में, आपको पता है कि आप आरोप प्रत्यारोप में तो चले जाएंगे। क्या इन लोगों ने डिमांड की और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे असेस कर रही थी इन्हें देने से पहले? अगर असेस किया था तो सेंटर को दिख रहा था कि ये ओवर मांग रहे हैं इनकी जरूरत से? देखो, उस समय जिस स्टेट ने जितना मांगा और सबसे ज्यादा इन्होंने हल्ला गुल्ला किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, यानी हल्ला गुल्ला करने वाले को आपने ज्यादा दे दिया।
ठीक है आशुतोष, मुझे आशुतोष से एक सवाल लेना है। मैं यही सवाल था, इकबाल साहब सवाल यही था कि क्या कोई कमेटी थी जो कैलिब्रेट करती थी किसको कितनी जरूरत है, कितनी डिमांड है? अरे इनके पास तो फिर आप कह रहे हैं हल्ला गुल्ला के आधार पर दे रहे थे ऑक्सीजन? ठीक है आशुतोष से मुझे एक छोटा सा सवाल लेना है। आशुतोष ठीक है आशुतोष 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगी, समय मेरे पास कम रह गया है। अब दोनों में से कोई एक पार्टी तो झूठ बोल रही है, क्योंकि दोनों बहुत छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हमारा फैक्ट सच है और दूसरे का झूठ। इसमें किसी एक पार्टी पे अगर वो झूठा साबित होता है तो परजरी बनता है कि नहीं? देखिए, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, नो डाउट। हालांकि ये इंटरिम रिपोर्ट है, अगर इसको माना भी जाए तो, और चूंकि अभी 30 जून को मैटर है पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, फर्दर हियरिंग है और ये मैटर पूरी तरह से सबजुडाइज्ड है। हाँ, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोर्ट को लगता है कि उनके एरर के वजह से काफी लोगों की जान गई है और ये कहीं ना कहीं जो है कंट्री के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे हमारा पूरा यानी 30 जून का अब आपको भी इंतजार रहेगा, हमको भी रहेगा। समय आज मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। तो 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में बात साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे सामने अगर कुछ है तो आरोप प्रत्यारोप, ऑक्सीजन की कमी, उसके दौरान हुई मौतें, वो एक सच्चाई हमारे सामने इस वक्त जरूर है। तेज मुकाबला में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।